सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए यूजीसी गाइडलाइन के संदर्भ में और फाइनल एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ बातें आपके साथ में वार्तालाप करने के लिए लाया हूँ। हालांकि अभी-अभी एक गाइडलाइन जारी हुआ है यूजीसी की ओर से। आप समझ सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से यह लेटर दिया गया है 6 जुलाई को और इसमें साफ तौर पर एग्ज़ाम शुरू करने की तैयारी या बात कह गई है। अभी प्रश्न ये उठता है कि फिर से एक नई गाइडलाइन जारी करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है, इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस चर्चा के न्यूज़ जो है, ये ब्रेकिंग की तरह पूरे इंडिया में ये फैल रही है। तो क्या हो सकती है गाइडलाइन? क्या हो सकते हैं उसके प्रावधान या किस बातों को उसमें ख्याल रखा गया है? इसी बातों को आज हम मद्देनज़र रखते हुए उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो छात्र इससे अजनबी है या उन्हें अभी तक भी कोई बातें समझ में नहीं आई है तो उनके लिए ये जानकारी नहीं हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी जानकारी वो हो सकती है। छात्रों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई को एक हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और कॉलेज यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम जो है उसे आयोजित करने के लिए कहा गया है। हालांकि कॉलेज के रिजल्ट तैयार करने की परीक्षा जो है ये आयोजित करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ये भी जो यूजीसी की गाइडलाइन जो है इसमें बताया गया है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है या कॉलेज या फिर अन्य शिक्षा संस्थाएं जो है जिनके अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश जो है 2020 जारी किए गए हैं, इनके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आयोजित करना अनिवार्य कर दिया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाएं व अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में जो 29/4/2020 को जो अधिसूचित दिशा निर्देश लागू किए थे, तो वही आगे भी जारी रहेंगे या अन्य प्रासंगिक विवरण अलग से जारी किए जाएंगे। तो ये भी बात उसमें कही है। अभी बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस माध्यम से हम उस गाइडलाइन को देख सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया है जो आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे इस तरह के पाठ्यक्रम पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात इसमें कह गई है। नुकसान का किसी भी छात्रों को सामना न करना पड़े, तो ये ज़रूरी है और इन्होंने ये भी बात स्पष्ट की है, केवल वर्तमान शैक्षणिक स्तर 2019-20 के लिए ही ये उपाय जो है ये लागू हो सकता है, अन्य वर्ष के लिए नहीं। और इसमें ये भी बात विश्वविद्यालय ने क्लियर की है कि टर्मिनल सेमेस्टर जो है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, तो इसका आयोजन जो है ये ऑफलाइन, ऑनलाइन मिश्रित यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी किसी भी मोड पर आयोजित करना आवश्यक है। यह भी दिशा निर्देश जो है इनके माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और आगे ये कहा है उन्होंने कि गृह मंत्रालय के अनुमति के बाद गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बता दिया है कि यूजीसी को संशोधित गाइडलाइन आने से पहले देश के कई राज्यों में और विश्वविद्यालय में जुलाई में परीक्षा करने की योजना को जो है ये रद्द अभी हुआ है या रद्द कर दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि संबंधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालय से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने की निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी पहले ही यूजीसी ने क्लियर किया है। आगे यूजीसी ये भी बताया गया है कि यूजीसी ने इसके साथ ही सभी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो है इनको निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम परीक्षाओं की परीक्षा देने नहीं दे पाता है, तो उचित कारण पाए यानी उचित कारण के आधार पर उसके बाद में परीक्षा का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा भी उसने आगे कहा है। अभी बहुत सारे कमेटियों के रिपोर्ट के बाद ये जो फैसला जो है ये लिया गया है, ये सभी आप जानते हैं। अभी पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए एक्चुअली 15 से 30 जुलाई का समय तय किया था, ये आप सब जानते हो।
मगर कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ते हुए ये बात को मद्देनज़र रखते हुए जो परिस्थितियाँ हैं उसमें लेना असंभव था। इसलिए बहुत से जगहों पे कई जगहों पे ये कैंसल हुआ है या फिर ये एग्ज़ाम ली नहीं गई है। आगे यूजीसी ने कहा है, परीक्षाएँ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकती है। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेजेस जो जो है इन्हें भी ये छूट दी गई है कि इन परीक्षाओं की स्थानिक परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक किसी भी एग्ज़ाम मतलब 30 सितंबर तक कभी भी एग्ज़ाम करा जा सकते हैं। हालाँकि यूजीसी को इसकी जानकारी देना होगी, ये बात यहाँ पर इन्होंने कंपल्सरी की है। विश्वविद्यालय या फिर जो भी कॉलेजेस जो है ये एक्चुअली अंतिम परीक्षाओं के संदर्भ में ही घिरे हैं। तो ये परीक्षा 30 सितंबर तक करा सकते हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने भी अनुमति दी है। यूजीसी ने सोमवार को 6 जुलाई देर रात विश्वविद्यालय और जो परीक्षाओं को लेकर जो संस्था है तो इनके लिए भी गाइडलाइन उन्होंने जारी की है, जो आप इस गाइडलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा सितंबर अंत तक आयोजित की जा सकती है। संस्थाएं जो है ऑनलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी, ऐसा भी उसमें आगे कहा है। ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। अभी यूजीसी ने आगे ये भी कहा है कि जो कुहाड़ समिति जो है, जो इस गाइडलाइन बनाने के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की है, तो इसके रिपोर्ट के आधार पर ही नए जो गाइडलाइन है ये बार बार जारी किए जा सकते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए। मगर अभी बस यही ज़रूरी है हमारे लिए कि यूजीसी की पिछली गाइडलाइन में जो विश्व यूनिवर्सिटीज़ को जो कहा गया था कि वो अपने साथ उपलब्ध समर्थन प्रणाली जो है ये ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। इसी के बावजूद अगर ये होता है कि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई राज्य जो है ये फिर से ये मांग कर रहे हैं कि यदि कोविड-19 का बढ़ता हुआ संक्रमण यदि यह किसी आगे बढ़ता है या फिर डेंजरस जोन में चले जाता है तो फिर से ये परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं। अगर परीक्षा रद्द हुई तो क्या हो सकता है स्कोरिंग पैटर्न, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ये भी यूजीसी के गाइडलाइन 2020 में ये अपडेट किया है, ये दिखाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस को मद्देनज़र स्थिति सामान्य नहीं होती है तो छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी ग्रेडिंग आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% अंकों की समग्र हो सकती है और शेष 50 पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर प्रतिशत अंक दिए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट उसमें उल्लेख किया है। तो छात्रों ये थी गाइडलाइन के संदर्भ में जानकारी जो 6 जुलाई को यूजीसी ने यहाँ पर प्रसारित किया है, पब्लिश किया है। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मांग की है कि कैसे एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं इस परिस्थितियों में। तो कई राज्यों ने ये परीक्षाएं रद्द की है और कई राज्यों अभी इस गाइडलाइंस का भी विरोध कर रहे हैं। सब में परिस्थिति महाराष्ट्र और तमिलनाडु की है। इस राज्यों में अगर हम देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य जो है इसके विरोध में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ जो है कोविड-19 की ये ठीक नहीं है, ये कई बार बताया गया है। फिर भी यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि परीक्षा लेना ही ज़रूरी है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे छात्रों की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहें और बिल्कुल जिस तरह से हमने शुरू से स्टडी जारी किया गया था या फिर हमने जारी रखी थी तो वो जारी करना भी ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके या फिर उसे अपीयर कर सकें। अभी क्वेश्चन ये भी है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो जिस कॉलेज में अपनी जो सामग्री प्रणाली जो है अभी उसी पे ये सब बातें आधार हो सकती है, मगर यूजीसी ने गाइडलाइन के द्वारा ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को या फिर एक अच्छे जो भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हो सकता है, तो उसके लिए परीक्षाएं जो है इसका आयोजन जो है होना ज़रूरी है। तो ये थी छात्रों आज के लिए हमारी जानकारी।
ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको ये सही लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर ये सूचित करें, ताकि नई-नई जानकारी जो है हम आपके लिए ला सकें। जो नए छात्र हैं, जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो छात्रों को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, अभी भी ये अननोन है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, ताकि वो भी ये जान ले कि एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ डिसीजन होने जा रहा है। तो सभी का ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही। दोबारा से फिर मिल सकते हैं नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।